तुलसीदास जी के समय पर जिस प्रकार की विपरीत परिस्थितियां थी, हत दर्प पराजित हिंदू जाति जो थी, उसमें एक नई उमंग की, एक नए उत्साह की आवश्यकता थी। और उस उत्साह को गठित करने के लिए उन्होंने हनुमान जी के ऐसे चरित्र का निर्माण किया जिसे पढ़ करके, जिसे सुन करके हमारे जो जनमानस है उसमें एक नई उमंग का संचार हुआ। हनुमान जी बहुत ही सहज रहते हैं और सदैव प्रसन्न रहते हैं। ये नहीं है कि उन्होंने कार्य नहीं किए, उन्होंने असंभव से कार्य किए हैं। देखिए, आज हम तो छोटा सा कार्य कर लेते हैं, एक छोटी सी उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो अपने आप को संयमित नहीं रख पाते। वहीं हनुमान जी ने दक्षिण में स्थित लंका से उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत पर जाकर के जड़ी बूटी लेकर के आना कोई साधारण कार्य नहीं है, और लक्ष्मण के प्राण बचाना कोई साधारण कार्य नहीं है। मां सीता का पता लगाना और लंका को जलाकर के आना कोई साधारण कार्य नहीं है। ये सारे असंभव कार्य हैं, लेकिन उन सभी कार्यों को करने के बाद भी वो संयमित रहते हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं और कहते हैं, सुमरि अवधपति पावन नामा, सुमरि अवधपति पावन नामा, अपने ही वश करि राखहु रामा, अपने ही वश करि राखहु रामा। रामचंद्र जी में धैर्य है, लेकिन हनुमान जी का जो धैर्य है उनसे कहीं अधिक उच्च स्तर का है। रामचंद्र जी का धैर्य तो एक सीमा पर जाकर के टूट जाता है। जिस समय मां सीता का अपहरण हुआ, रामचंद्र जी एक साधारण मानुष की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उस समय उनका धैर्य टूट गया। जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लगी, उस समय रामचंद्र जी का धैर्य टूट गया। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका धैर्य कदापि नहीं टूटा। उन्होंने हमेशा एक नए अपने विचारों के माध्यम से, अपनी स्फूर्ति के माध्यम से एक नई ऊर्जा का संचार किया। फिर सहज रहते हैं, निरहंकारी रहते हैं। हनुमान जी ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि कोई भी कार्य है, कोई विशिष्ट कार्य है, कोई विशिष्ट उद्देश्य है, उस उद्देश्य के लिए मन में पहले प्रसन्नता का होना आवश्यक है, सकारात्मक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। यदि किसी कार्य को लेकर के आपके मन में श्रद्धा है, हृदय में उत्साह है, अपने आराध्य के प्रति सच्ची निष्ठा है, तो वह कार्य निश्चित रूप से ही पूर्ण होता है। जैसे उन्होंने लंका में प्रवेश किया तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का, अपने आराध्य का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा, ये तो आप सभी को पता है कि प्रविशि नगर कीजहि सब काजा, प्रविशि नगर कीजहि सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सिथिलाई। हे प्रभु, मैं लंका में प्रवेश करने से पूर्व आपकी आराधना करता हूं। जितने भी विपरीत कार्य हो, जितने भी अमंगल कार्य हो, वो सभी मेरे लिए मंगल हो जाएं। जो जहर है मेरे लिए अमृत की तरह हो जाए, ये समुद्र जो है मेरे लिए गाय के खुर के समान हो जाए। ये होती है दृढ़ संकल्पिता शक्ति, यही हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। आज आप देखिए, हनुमान तो बहुत सारे हैं हमारे देश में, हर तरफ हनुमान है, लेकिन उन हनुमान को प्रेरित करने वाला, आगे बढ़ाने वाले जामवंत जी की कमी है। आज जिस प्रकार से मां हनुमान जी सीता जी का पता लगाने जा रहे थे तो उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था, उन्हें उनकी शक्तियों का एहसास कराने वाले थे जामवंत जी। उसी प्रकार से आज हमारी जो नवीन पीढ़ी है उसको आगे प्रेरित करना, उन्हें सही दिशा की ओर मार्ग प्रशस्त करना, ये हमारे वर्तमान के जामवंत जो शिक्षक हैं, जो नवीन मार्गदर्शक हैं, उनका कार्य है। वो क्या कहते हैं, उनसे कहते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई नाथ तुम पाई।